हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मैं सुंदर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए यहाँ दोस्तों सेकंड विधि, जो कि बारंबारता के माध्य को निकालने के लिए हम सीख रहे हैं, वो है आपकी कल्पित माध्य विधि। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टोटली कल्पित माध्य विधि पर चर्चा करने वाले हैं और कल्पित माध्य विधि से माध्य किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। केवल हम कल्पित माध्य विधि पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुलक पे और माध्यक माध्यक पर बाद में चर्चा करेंगे, उसके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। चलिए तो करते हैं। दिया गया जो अपने पास सवाल है, इसका माध्य किस प्रकार से निकाला जाना चाहिए, एक्स बार किस प्रकार से निकाला जाना चाहिए कल्पित माध्य विधि से, वो हम सीखते हैं। तो सवाल अपने पास दे रखा है, क्या है कि नीचे बुक का आपका सेकंड वाला है, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसका सेकंड सवाल है ना। कौन सा सवाल है? सेकंड। नीचे दिए हुए सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, हम तीनों विधियां बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले, हम केवल यहाँ पर कल्पित माध्य विधि काम कर लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सी विधि लगाने वाले हैं? कल्पित माध्य विधि से ही सवाल को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं सवाल को स्टार्ट। लिख देंगे कल्पित माध्य विधि से अपनी दूसरी विधि है। ये कौन सी है? दूसरी कल्पित कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। तो दोस्तों, कल्पित माध्य विधि के अंदर सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम पहले बनाते हैं। कौन कौन से यहाँ टॉपिक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको हमें पहले लाना है। तो मेरे भाई, कल्पित माध्य विधि के अंदर सबसे पहले हमें एक्स आई की तो ज़रूरत पड़ेगी, फिर अपने पास डी आई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। डी आई क्या है? देखो वो देखते हैं पहले। डी आई जो होती है वो होती है आपकी एक्स आई या एक्स आई माइनस के ए, ठीक है। तो पहले एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई। एक्स आई का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई का फॉर्मूला है कि देखो, ये अपने पास वर्ग दिख रहा है ना, 15 से 25, 25 से 35, ये 10-10 का अंतर है इसमें। कितने कितने का अंतर है? 10-10 का, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला है आपका ऊपरी सीमा, क्या? ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा, निचली सीमा बटे में दो। ये आपका एक्स आई निकालने का फॉर्मूला है। तो सभी की एक्स आई यहाँ पे निकलने वाली है, सभी की एक्स आई यहाँ पे निकलने वाली है। जरा समझिए कि कैसे हम एक्स आई को सीखते हैं। तो पहले निकालते हैं हम एक्स वन। एक्स वन के लिए अपने पास 15 है, ऊपरी सीमा तो कितनी है? 25, है ना। चाहे पहले लिख लो बाद में लिख लो, दोनों को जोड़ना, और ये 15 बटे में कितना करना है? दो। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30, 40। 40 बटे में दो कितना हो गया? 20। तो ये आपकी 20 निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी? 20, ठीक है। अब इन सब में कितने कितने का अंतर है? 10-10 का। तो बस कुछ नहीं करना, आपको 10-10 जोड़ते चलना है। 20 के बाद में 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। ये इनके अंदर डिफरेंस रहने वाला है और ये एक्स आई आपकी आ जाएगी, ठीक है। बात है, अब हमें निकालनी है डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई एवरी और ए होता है कल्पित माध्य। ए क्या है आपका? कल्पित माध्य, ठीक है। ए क्या है आपका? ए है
कल्पित माध्य। ठीक है, ये है आपका कल्पित माध्य। मानी कल्पना करें कि माध्य अपना ये है, बस आपको कुछ करना नहीं। इनमें से xi में से आप एक माध्य चूज कर लें कल्पना करके। हम क्या करते हैं, बीच वाला चूज करते हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितना ये, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 है, कितना है, 7 है, तो हम बीच वाला कल्पित माध्य चूज कर लेते हैं कि भाई 50 अपना जो है बीच का ये कल्पित माध्य है, बराबर में ए हम रख देते हैं कि भाई ये अपना कल्पित माध्य है। ठीक बात है, ये अपना क्या है, कल्पित माध्य, ये हम इसको चूज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। अब आगे करना क्या है वो भी हम देखते हैं। भाई डी आई निकालनी है। डी आई, मैंने क्या बोला कि भाई जो डी आई है वो क्या है आपका एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में एक्स वन यहाँ पे डी वन, तो एक्स वन कितना है देखो 20। 20 में से कल्पित माध्य हमने कितना चूज किया था, 50। ठीक है, कल्पित माध्य कितना चूज कर रखा है, 50 चूज कर रखा है, तो 50 घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 30। बस आपको एक निकाल लेना है, तो यह माइनस का आने वाला है 30। बस अब कुछ भी नहीं करना है कि आपको 10 10 घटाते चलना है। तो ये आएगा 20, ये आएगा 10, ये आएगा 0, ये आएगा प्लस का 10, ये आएगा प्लस का कितना 20, ये आएगा प्लस का 30। ठीक है, तो ये आ गया आपका कल्पित माध्य। ठीक है, सॉरी, डी आई निकल के आ चुका है। डी आई क्यों, डी आई की कहाँ जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है, वो हम आगे उसको देखेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए समीशन, माने एफ आई डी आई का गुणा। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई और डी आई का गुणा, माने इसका आ, इसका इसका इससे गुणा, ये एफ आई होता है। ठीक है, ये एफ आई होता है, इस डी आई का इस वाली संख्याओं से गुणा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आपका एफ आई है, ये आपका एक्स आई होता है, लेकिन ये वर्ग अंतराल में है और ये बिना वर्ग अंतराल में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले को इससे गुणा करेंगे। बताओ कितना हुआ, 30 को 6 से 36 18, 180, इसका माइनस का। इसको 11 से गुणा करेंगे तो गर्दनी का 22, 220 माइनस का। इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 70। इसको इससे गुणा करेंगे 0, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 40, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, अब यहाँ नीचे आएगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई, क्या निकल के आया वो हमें यहाँ लिखना है। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई हम जोड़ लेंगे सबको। तो पहले देखो ये हो जाएगा आपका 40 60 90, 90 तो ये हो गया, तो 90 तो हमें हटा देना है ना, घटाएंगे इनमें से। पहले माइनस माइनस के जोड़ लो, माइनस माइनस का देखो 200, 200 में इसमें 220 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 400 हो जाएगा, 470 हो जाएगा अपना, 470 हो गया माइनस माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस का 470 और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 90। तो 90 कम कर लो, 70 तो सीधा गया, तो 380 बचेगा। कितना बचेगा, 380। ठीक है, तो ये 380 बचा, लेकिन किसका, माइनस का 380। ठीक है, माइनस का कितना बचा, 380। देख लो, ये हो जाएगा 180, 36 18, गर्दनी का 22 और 10 दिया 30, सॉरी 10 7 70, इधर 40। हाँ, ये चक्कर पड़ गया ना अभी। हाँ, इसको इससे गुणा करेंगे तो 40 होना चाहिए ना यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई, मतलब मिस्टेक इज मिस्टेक। मैं सोचा चेक कर लूँ क्या दिक्कत है। 20 को इससे गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 को इससे, ये 20 है, 20 को इससे गुणा करेंगे तो 40 होगा, तो 40 आएगा यहाँ पे ना, 40 आएगा प्लस का। और ये तो ठीक है, यहाँ से 30। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है, इसको हटाएंगे। और ये जो हम निकाल रहे थे ये तो अपना कितना था, 470 था माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा, 80 80 110 है ना, 100, यानी ये हो गया 80 30 110, 110 घटा लेंगे तो 100 गया,
तो 260 बचेगा ना, तो सीधा घटा दो, और 10 360, 360 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 360। ठीक है, अब हम लगाते हैं माध्यक निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या लगाते हैं, माध्यक निकालने का फॉर्मूला। तो माध्यक, सॉरी माध्य, माध्य निकालने का फॉर्मूला एक्स बार। कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं तो इसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, और बस यही। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई और समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बस अब करना कुछ भी नहीं है। आपने ए कितना माना है, ए देखो 50 माना है कल्पित माध्य, तो आप रखेंगे 50, है ना, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के 360 आ जाएगा। समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई ये रहेगा, समीशन ऑफ एफ आई, और ये कितना होगा, जोड़ लो इसे, 17, 17 और 24, 24 और 28, 32, 32 और 3 35। ठीक है, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 35। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा ये, हाँ 5 7 35, और ये 2 बार कटेगा। ठीक है, माइनस का है तो आगे लगाएंगे 50 माइनस। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार गया पूरा पूरा, भाग टूट के 0, और पॉइंट फिर लगाएंगे 0, इसके 2 के कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, फिर बचेगा आपका 6, तो 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, तो ये अपने पास बनेगा। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 38 पॉइंट। ठीक है, अगर हम सीधा ले तो 40 तो हो ही गया, तो 39 पॉइंट कुछ बनेगा, तो ये हो जाएगा 39.72। ठीक है, तो ये आपका माध्य निकल के आएगा। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ ये अपना आंसर सही है या नहीं है। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है मेरे दोस्तों तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, फिर भी एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कहीं मिस कहीं दिक्कत तो नहीं हो गई। अपना दूसरा सवाल था, और दूसरे का, ठीक है, एक्स बार आ गया अपना। सवाल है आपका 15 25, 15 25 कहाँ गए इसमें, एक मिनट भाई। हाँ, उदाहरण नंबर दूसरा है, ठीक है, तो इसे हम बुक में देखते हैं। आंसर में कोई मिस्टेक थोड़ी है, 15 25 हो गया। ओ हो, होता क्या क्या, 85 तक ही है तो। हम्म ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, अपना आंसर एकदम सही है। ठीक है भाई, बिल्कुल अपना आंसर सही है, कोई इशू नहीं है, अपना बिल्कुल ठीक ठाक है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे कि और हमारे नई वीडियोज़ हैं जब आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।